गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डिस्कस किया था अर्थिंग, और अर्थिंग के बाद जो है सरफेसेस पे जो चार्जेस जनरेट होते हैं इसके बारे में डिस्कस किया था और कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज जो है हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, एंड फिर जो है कनेक्टेड सरफेसेस पे जो है हम वर्क करेंगे। कनेक्टेड सरफेसेस का कॉन्सेप्ट भी माइनर बताया था, और फिर हम मूव करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस पे। ओके, तो we are coming to one more question based on E is equal to minus dv by dr. Okay, so you see dr must be perpendicular to the equipotential surfaces. इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको लेना है। लाइक ये एक हमने लाइन लिया, सपोज दिस वन इज आर। इक्विपोटेंशियल सरफेस अभी मैंने बताया नहीं है, वो बताऊंगा। तो दिस वन इज सरफेस ऑफ पोटेंशियल V1 एंड दिस वन इज सरफेस ऑफ पोटेंशियल V2। इसका हर पॉइंट पे पोटेंशियल V1 है और इसका हर पॉइंट पे पोटेंशियल इज V2। ओके, नाउ वी हैव टू गेट लाइंस ऑफ फोर्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये प्रॉपर्टीज में आऊंगा मैं। तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होगा वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इट इज द लाइन ऑफ फील्ड। ओके, तो वी हैव टू गेट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है, ये वाला डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस हमें कंसीडर करना है। तो एक सिमिलर क्वेश्चन है HCV का। इट इज क्वेश्चन नंबर 62 पार्ट ए, 2 पार्ट्स हैं। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन है। यह डिस्टेंस इज डिफाइंड। मैं क्वेश्चन एक बार जो है चेक कर लेता हूं। The distance is defined in centimeter. Okay, it is suppose origin, it is position 10 centimeter and it is the position 20 centimeter. यहाँ potential lines given है। This surface has potential 10 volt and this surface has potential of 20 volt. Okay, we have to get the value of electric field. यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। ओके, तो लाइन ऑफ फोर्स हमेशा इलेक्ट्रिक ये इक्विपोटेंशियल सरफेस का क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो इन सरफेसेस का परपेंडिकुलर एक लाइन हमने ड्रॉ किया E। अब ये देखिए परपेंडिकुलर हो गया। नाउ दिस एंगल इज ऑल्सो डिफाइंड। एंगल इज डिफाइंड एज, यहाँ पे हमारा एंगल भी गिवन है एंड दिस एंगल इज गिवन 30 degree. Here this angle is given 30 degree. That means this one is also 30 degree. तो हमें कौन सा डिस्टेंस लेना होगा, we'll have to take this distance. This distance is equal to dr, perpendicular distance between the equipotential surfaces. Now you consider this triangle. इस triangle को अगर हम consider करें, this angle is 30 degree, 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर का गैप क्या हो गया, इट इज 10 सेंटीमीटर। ओके, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वैल्यू ऑफ डी आर वी हैव व्हाट, 10 साइन ऑफ 30 डिग्री। दैट मीन्स डी आर वी हैव 5 सेंटीमीटर
5 centimeter is also 5 into 10 raised power minus 2 meter. Now what is the potential difference? Potential difference between these surfaces is 10 volt minus 20 volt. Electric field. Potential difference is 10 minus 20 divided by perpendicular distance, that is what, 5 into 10 raised power minus 2. So what we get? 10 by minus 2, that is 200 न्यूटन पर कूलम, और E is equal to dV by dr है, that is also volt per meter. It is the answer. और ये A पार्ट था HCV का, B पार्ट आपका होमवर्क के लिए, वो कंपैरेटिवली सिंपल क्वेश्चन है. ओके Now we come to the next part. यहाँ कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ. अर्थिंग का मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया था. यहाँ कॉन्सेप्ट है connected surfaces are equipotential. Okay, see next part. Total charge of the system remains constant when surfaces are connected. अगर हम surfaces को connect करेंगे तो सिस्टम का टोटल चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट. ओके, तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है. ठीक है, तो क्वेश्चन से समझ में आएगा. क्वेश्चन पे आते हैं. सपोज we have two concentric spherical shells of given radii. Suppose the first spherical shell has radius A, these are concentric, and the second spherical shell has radius B, this one has radius B. इन दोनों का बीच कनेक्ट करने के लिए हम एक की को यूज किया है. इनिशियल चार्ज ऑन A is given 2q and initial charge on B, this one is spherical shell A and this one is B. Initial charge on B is given 3q. So see, we have to find charges on the surfaces of A and B after the key has been closed. की को हमने क्लोज कर दिया तो A और B का ऊपर चार्ज फाइंड करना है. इनर सरफेस, आउटर सरफेस. A का इनर सरफेस पे तो कोई चार्ज होगा नहीं क्योंकि यहाँ इंटरनली कोई चार्ज नहीं लिया है. तो कनेक्ट भी करेंगे तो आउटर सरफेस पे भी ही हमारा चार्ज होगा, इनर पे नहीं होगा. ठीक है, तो सी वी कम टू द सॉल्यूशन. व्हाट इज द इनिशियल चार्ज ऑफ द सिस्टम? सी इनिशियल चार्ज QI. देखिए टोटल सिस्टम का चार्ज क्या है? इट इज जिसको कनेक्ट किया है उसका चार्ज लेना है. 2q एंड 3q, इन दोनों को कनेक्ट किया हमने, दैट इज इक्वल टू व्हाट? 5q. तो कनेक्ट करने के बाद भी फाइनल चार्ज क्या होना चाहिए? 5q ही होना चाहिए. ओके, नाउ आफ्टर द key has been closed, key has been closed. अब हमने की को क्या किया? क्लोज कर लिया.
तो की क्लोज करने के बाद देखिए दीज आर कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स, की को हमने क्लोज कर लिया। ओके, की हैज बीन क्लोज। तो अब देखें क्या चेंज आता है। दिस रेडियस इज ए, दिस वन इज बी। सपोज न्यू चार्जेज आर जनरेटेड ओवर द सर्फेसिस। तो यहाँ जो हमारा चार्ज है सपोज कनेक्ट करने के बाद इट बिकम्स एक्स, और जो आउटर सेल पे है चार्ज इट बिकम्स वट वाई। अच्छा, कनेक्टेड सर्फेसिस पे जो है आप इंडक्शन नहीं लेंगे, ये ध्यान रखना है कि जैसे बच्चे यहाँ पे x का माइनस एक्स यहाँ ले लें और y प्लस एक्स ले लें, नहीं, x और y न्यू चार्ज ही जनरेट हुए हैं। तो ये चूंकि दोनों कनेक्टेड है तो यहाँ पे आपको इंडक्शन नहीं लेना है, जहाँ कनेक्टेड नहीं होगा वहाँ इंडक्शन लेना है, राइट। तो सी what happens after the key has been closed, the new charges are generated. Now the final charge of the system, what is final charge? QF, it becomes x plus y. Now from the conservation of charge concept use किया, we have QI is equal to QF, ये यूज करते हैं। तो QI हमारे पास क्या है 5Q and QF is x plus y। तो we have 5Q is equal to x plus y। तो एक इक्वेशन हमारे पास आ गया x plus y is equal to 5Q। ओके, this one is equation 1। okay, now we come to the next part। इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। See, now the connected surfaces are equipotential। तो हमने लिखा also the connected surfaces are equipotential। इक्विपोटेंशियल का मतलब है जिन सर्फेसेस को हमने कनेक्ट किया है उनका पोटेंशियल क्या होगा, इक्वल होगा। मीन्स आफ्टर कनेक्टिंग विल हैव पोटेंशियल ऑफ ए इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ बी। अब पोटेंशियल मैंने फाइंड करना जो है इनर आउटर सर्फेसेस पे किसी पॉइंट पे फाइंड करना बताया है, काफ़ी डिस्कस किया है, ठीक है। तो गेट द पोटेंशियल्स ऑफ ए एंड बी आफ्टर द न्यू चार्जेस हैव बीन जनरेटेड। तो पोटेंशियल ऑफ ए, तो ए का पोटेंशियल अगर फाइंड करेंगे तो इसका अपना सेल्फ होगा और बी का इंटरनल होगा। तो इट विल बी के एक्स डिवाइडेड बाई ए। ओके, इसको हम यहाँ ले रहे हैं, ठीक है। एंड प्लस बाहर वाले का इंटरनल पॉइंट है के वाई बाई बी इज इक्वल टू। ओके, नाउ वी कम टू वी बी, पोटेंशियल ऑफ बी। ए का आउटर है इट इज के वाई बाई बी, और इसका अपना इट इज ऑल्सो के वाई बाई बी। तो ये पोटेंशियल है किसके लिए, इट इज द पोटेंशियल ऑफ द आउटर सरफेस बी। तो यहाँ पे ये दोनों तो कैंसिल हो गया, तो वी गेट द रिजल्ट के एक्स बाई ए इज इक्वल टू के वाई बाई बी। ओके, अब ये रिजल्ट तभी पॉसिबल है, दिस रिजल्ट इज पॉसिबल only if x is equal to y is equal to 0। इस कंडीशन में ही ये पॉसिबल है। ओके, तो x बाई ए इज इक्वल टू वाई बाई बी दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है।
नाउ से ये हमने वर्क किया, वी ए इज इक्वल टू वी ए, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया एक्स बाई ए इज इक्वल टू वाई बाई बी। तो ये एक ही कंडीशन में रिजल्ट पॉसिबल है जब x का वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो x का वैल्यू हमने जीरो ले लिया। ना यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 x प्लस वाई वॉज इनिशियली 5q, x का वैल्यू वी हैव जीरो, तो जीरो प्लस वाई इज इक्वल टू 5q मीन्स y इज इक्वल टू 5q। तो इंटरनल जो सरफेस है दैट बिकम्स अनचार्ज, और सारा का सारा चार्ज कहाँ हो गया, ट्रांसफर एक्सटर्नल सरफेस पे। तो अब एक लॉजिकल चीज भी देखिए, मैंने बताया था व्हेन सरफेसेस आर कनेक्टेड देयर बिकम इक्विपोटेंशियल। तो अब देखें पोटेंशियल ऑफ ए यहाँ कैलकुलेट करें तो इसका अपना सेल्फ पोटेंशियल इज जीरो बिकॉज चार्ज बिकम्स जीरो, और आउटर सरफेस का इस पे यही पोटेंशियल होगा जो सरफेस पे है, तो दैट इज के 5q बाई बी, तो 5k बाई बी। फिर जो है यहाँ हम चेक करें पोटेंशियल, तो पोटेंशियल यहाँ क्या हो जाएगा 5k बाई बी, इसका अपना प्लस इनर वाले का क्या है जीरो। तो ये दोनों पोटेंशियल्स देखिए क्या है, इक्वल है। नाउ वी डू वन मोर क्वेश्चन। दीज आर थ्री कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल्स ए बी एंड सी। ए पे इनिशियल चार्ज दिया है q, 2q एंड 3q। रेडियाई आर ऑल्सो गिवन r, 2r एंड 3r। ओके, नाउ फाइंड चार्जेस ओवर द सर्फेसेस ऑफ ईच स्फीयर आफ्टर द की हैज बीन क्लोज्ड और इफ द की इज क्लोज। की को क्लोज करने के बाद क्या चार्जेस जनरेट होते हैं ये देखना है। तो हिंट सॉल्यूशन में हिंट दे रहा हूं, आप इक्वेशन सॉल्व की करके आंसर निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पे ए और सी को हमने कनेक्ट किया है, तो इसका चार्ज सिस्टम का क्या होगा, कंजर्व्ड होगा। तो सिंस ए एंड सी आर कनेक्टेड दैट मीन्स क्यू ए प्लस क्यू सी रिमेन्स कॉन्स्टेंट। अब जिनको कनेक्ट किया है वहाँ पे चार्ज हो गया ए पे एक्स और वाई पे सी पे क्या हो गया वाई एक्सटर्नल सरफेस पे। यहाँ कोई इंडक्शन ए और सी पे यूज नहीं करेंगे, लेकिन जो बी स्फेरिकल सेल है ये तो दोनों में से किसी से कनेक्टेड नहीं है, तो एक्स का इंडक्शन यहाँ हो गया माइनस एक्स, और 2q चार्ज था तो यहाँ पे चार्ज माइनस एक्स का प्लस एक्स आ गया, तो 2q प्लस एक्स। ठीक है, तो एक इक्वेशन हमारा ये बना। अब जो है हमें क्या करना है, ऑल्सो वी है पोटेंशियल ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट, पोटेंशियल ऑफ सी, क्योंकि बी तो कनेक्टेड नहीं है, तो वी गेट द पोटेंशियल ऑफ ए। तो जैसे पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट बताया था, इसका अपना ए का, तो दैट इज के एक्स बाई आर। फिर बी का इनर सरफेस के लिए माइनस के एक्स बाई आर। इनर सरफेस पे पोटेंशियल इनर पॉइंट पे वही होता है जो सरफेस पे होता है, तो इनर सरफेस का पोटेंशियल इसका इंटरनल पॉइंट पे पोटेंशियल वही रहेगा। फिर इसका आउटर सरफेस से, तो प्लस के चार्ज इज व्हाट 2q प्लस एक्स, रेडियस इज 2r, सॉरी यहाँ पे रेडियस बी का क्या था, इट वाज 2r। ओके, रेडियस इज 2r। ठीक है, अब आउटर वाले के लिए देखा, ये सी के लिए, तो सी का जो है चार्ज इज वाई, इंटरनल सरफेस पे कोई चार्ज नहीं है। मैंने बताया था आपको इंटरनल सरफेस पे कनेक्टेड सरफेसेस पे कोई इंडक्शन ले लेते हैं, तो ये जो चार्ज 2q प्लस एक्स है इट इज ओवर द आउटर सरफेस ऑफ बी। नाउ वाई के लिए इट इज के वाई, रेडियस इज व्हाट 3r। ओके, तो इट बिकम्स व्हाट वी ए। नाउ वी कम टू दिस पार्ट वी सी आउटर मोस्ट पे, तो पहले x के लिए तो इट इज के एक्स बाई 3r। ओके, फिर माइनस एक्स के लिए तो माइनस के एक्स बाई 3r। अब आउटर पे जा रहे हैं, इस 2q प्लस एक्स का भी आउटर है, तो प्लस के इंटू 2q प्लस एक्स बाई 3r। ओके, फिर y के लिए इट इज व्हाट के वाई बाई 3r, इट इज द पोटेंशियल ऑफ c। अब इसको आप सिंप्लीफाई करने के बाद we get a linear equation in x and y. This will be equation 2. अब आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, दो वेरिएबल में दो इक्वेशन है। नाउ सॉल्विंग 1 and 2 we get x and y। आप 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, x एंड y का वैल्यू आ जाएगा, फिर जो है वैल्यूज जो है एज इट इज पुट करेंगे, विल गेट द आंसर। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, ये आपको ट्राई करना है। ओके, नाउ वी कम टू द क्वेश्चंस फॉर होमवर्क। अब मैं दोनों को कंबाइन कर देता हूँ, अर्थिंग कनेक्टेड सारा ही कॉन्सेप्ट एक साथ हम यूज करते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चंस होमवर्क के लिए है। कनेक्टेड सरफेसेस में
एंड ग्राउंडेड में. फर्स्ट we have three spherical shells. A, B and C. These are concentric spherical shells. A, B and C. रेडियाई हमारा डिफाइंड है. It is R, it is 2R and the third one has radius 3R. Okay, this one is K1, this one is K2. Okay, तो यहाँ चार्जेस गिवन है Q, 2Q and 3Q. Question is find charges over the surfaces of shells A, B and C. First part, if only K1 is closed. Second part, if only K2 is closed. एक और की ले लिया हमने ऐसे. It is suppose K3. Okay. Third part, if only K3 is closed. Fourth part, if K1 and K2 are closed. If K2 and K3 are closed, and if all keys are closed. Okay. एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, उनके लिए भी यही क्वेश्चन है, उस वाले पार्ट के लिए भी यही क्वेश्चन होगा. देखिए एक चीज मैं बता दूं, अगर सारे सरफेसेस जो है एनी हाउ कनेक्ट हो जाए, जैसे यहाँ देखिए K1 K2 क्लोज किया तो ये सारे सरफेसेस कनेक्ट हो गए. K1 और K3 को अगर हम क्लोज करें तब भी सारे सरफेसेस क्लोज हो गए. एंड K2 K3 को अगर हम क्लोज करते हैं तो K2 एंड K3 तब भी जो है ऑल सरफेसेस आर क्लोज एंड ऑल कीज आर क्लोज, तब भी सारे कनेक्ट हो गए. तो सारा का सारा चार्ज आउटर मोस्ट पे ट्रांसफर हो जाएगा, तभी जो है पोटेंशियल सब पे क्या होगा, इनर वाले पे एंड आउटर वाले पे इट विल बी जीरो. तो वो डायरेक्टली आप वर्क कर सकते हैं. ठीक है. हाँ, लेकिन जो है अगर आपका एक की कोई क्लोज हो तब आपको सॉल्व करके चेक करना होगा अगर वी हैव नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल्स. एक और क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन जो है ये आपका होमवर्क के लिए है. वी हैव 3 कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल्स A, B and C. पहले जैसा ही लिया हमने. इट इज A, it is B and the third one is C. ये थर्ड स्फेरिकल शेल है. इनके रेडियाई भी डिफाइंड है. इनिशियल चार्जेस Q, 2Q and 3Q. फर्स्ट का रेडियस इज सपोज R, सेकेंड हैज रेडियस 2R and the third has radius 3R. K1, it is K2, it is K3. Okay. And this one is suppose K4. या तीन ही कीज पे हम लेते हैं, ये मैं रहने देता हूँ, नहीं तो क्वेश्चन जो है आपका ये हो जाएगा. इसमें भी यही क्वेश्चन है. फाइंड चार्जेज ओवर द सरफेसेस ऑफ शेल्स इफ ओनली K1 इज क्लोज्ड, इफ ओनली K2 इज क्लोज्ड, इफ ओनली K3 इज क्लोज्ड, if K1 K2 are closed, K2 K3 are closed and all key are closed. तो इस क्वेश्चन को करने से आपका अर्थिंग का और कनेक्टेड सरफेसेस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा.
तो आज मैंने डिस्कस किया प्रॉब्लम्स स्फेरिकल शेल्स के लिए। तो नेक्स्ट क्लास में जो है मैं और भी क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। पैरेलल प्लेट्स को अगर हम कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है। तो यह ध्यान रखना है, कनेक्टेड सरफेसेस का पोटेंशियल हमेशा इक्वल होता है। चार्जेस जो है सिस्टम का, जिन सरफेसेस को हमने कनेक्ट किया है उस सिस्टम का चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। और एक पार्ट और याद रखना है कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था। ओके, तो ये दो क्वेश्चंस आपका होमवर्क के लिए। नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और भी क्वेश्चंस करेंगे। और ये टॉपिक अभी क्वेश्चंस पूरा करने के बाद एक बार तो पूरा क्वेश्चन प्रॉपर होगा, और प्रीवियस आईआईटी के भी जो है 2-3 क्वेश्चंस जो ढंग के आए हुए हैं वो मैं डिस्कस करूंगा। और इसके बाद विल स्टार्टिंग कैपेसिटर्स। ओके, थैंक यू।